बहुत अच्छी बात कही, कई अच्छे बिंदु उठाए। मैं राजेश जी आपके पास आता हूँ। ये बात तो सही है कि बहुत सारे मुद्दों पर इस टाइम मोदी जी घिरते नजर आ रहे हैं। अडानी का हो, पहलवानों का मुद्दा हो, यौन शोषण का, जिसमें अभी अंडर कंपल्शन उनको एफआईआर दर्ज करनी पड़ी, अदरवाइज तो वो भी नहीं कराते थे। इतना ज्यादा शायद अहंकार है इनका कि हम नहीं करेंगे, तुम्हें जो करना कर लो। अल्टीमेटली हर जगह सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है। पुलवामा का भूत पीछा कर रहा है, और सतपाल मलिक जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं इसको इस लेवल तक लेकर जाऊंगा जिस लेवल पे बोफोर्स आपने किया था, और ताकि आपकी रातों की नींद उड़ जाए और अगली बार आपकी सत्ता पलट देंगे। ये एक राजनीतिक स्टेटमेंट एक्चुअली सतपाल मलिक जी का, ये कोई एक एज ए गवर्नर, एक्स गवर्नर स्टेटमेंट नहीं था कि हम आपकी सत्ता पलट देंगे। तो शायद कहीं ना कहीं, और फिर मलिक तो अंदर के आदमी हैं, वो तो बीजेपी के अंदर के आदमी है, उनके तो वाइस प्रेसिडेंट थे वो तो। कुछ ना कुछ जो हो रहा है, और कर्नाटक में जो घट रहा है कि सत्ता, कुछ विश्लेषक यहां तक कह रहे हैं, हमारे प्रोग्राम में है कि शायद बीजेपी 60 टच नहीं करे इस इलेक्शन के अंदर, ऐसे बुरे हालात हैं उनके। इतनी बेचैनी क्यों है? साउथ का गेटवे खत्म हो जाएगा तो कुछ बचेगा नहीं, और बाकी जगह सैचुरेशन पॉइंट पे है बीजेपी, जीरो बिल्कुल आगे बढ़ सकती है। 26 में से 27 सीटें तो गुजरात में ले नहीं सकती, 25 में 26 राजस्थान में ले सकती, दिल्ली में 7 में 7, उत्तराखंड 5 में 5, हिमाचल 4 में 4, मतलब एक 29 में 28 मध्य प्रदेश में, 11 में से 10 छत्तीसगढ़ में, तो ऑलरेडी सैचुरेशन पॉइंट पे खड़े हैं। वो कहाँ जाएंगे? तो ये बेचैनी है उनकी, इसलिए उनको एलाइज चाहिए कहीं ना कहीं, वो भी मिलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और जो महाराष्ट्र में घट रहा है एनसीपी का, वो भी उसी का एक हिस्सा है। राजेश जी। भारतीय जनता पार्टी की एक मोडस ऑपरेंडी ये रही है कि अपने साथ में जोड़ो, अगर जुड़ नहीं पाते तो उनको तोड़ो। और जी। एनडीए का एक ये भी इतिहास रहा है कि जितने लोग एनडीए से जुड़े, जितनी भी रीजनल पार्टी है, वो पार्टी जो है वीक हुई और भारतीय जनता पार्टी उसके रीजन के अंदर मजबूत हो गई। जबकि कांग्रेस में उसके विरुद्ध होता है कि जहां जहां उन्होंने एलाइज किया है वहां से कांग्रेस खत्म हो गई और उनके जो साथी संगठन थे वो मजबूत हुए। आप अकाली दल का उदाहरण ले लीजिए, आप नीतीश कुमार का ले लीजिए, आप शिवसेना का ले लीजिए, जहां पर भी इन्होंने अलायंस किया है उसके बाद में पार्टी अपने आप को बड़ा करने के पहले सपोर्ट लेती है, सपोर्ट लेने के बाद वो अपने आप को बड़ा करती है वहां पर। और उनके जो साथी है जहां से उनको राजनीतिक जमीन तराशने में मदद मिली है, उस दल को वो धीरे धीरे खत्म करती है। तो यही उनकी जो है राजनीति रही है। लेकिन जैसे आपने कहा कि अगर हिंदी बेल्ट के कुछ जो राज्य है, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, ये सबको अब छोड़ दो, तो लगभग 70% के ऊपर की जो सीट्स है वो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतती आई है। अब वहां पर भी उनके पास जो है नीतीश कुमार आज नहीं रहे, शिवसेना के जाने के बाद अब एकनाथ शिंदे उनकी कितनी मदद में आएंगे नहीं आएंगे उन पर उनको भरोसा नहीं रहा है। तो यहाँ पर आपने जैसे कहा कि जितना उनको अचीव करना था वो पिछले इलेक्शन में उन्होंने कर लिया है, उससे आगे जाने की जो है संभावना यूपी के अलावा कहीं पर उनको दिख नहीं रही। तो ये जो यहाँ पर माइनस होती है भारतीय जनता पार्टी, उनको कहीं ना कहीं से उनको जो है अपने आप को बढ़ाना है। तो इसलिए अब उनके जो पुराने साथी है उनकी यहाँ याद आई। और नरेंद्र मोदी को हम ऐसे समझते हैं कि वो बहुत शक्तिशाली नेता है, लेकिन जब जब राजनीतिक जमीन उसको ऐसा लगता है कि लेने में मुश्किल है, तो आपने देखा कि वो महबूबा मुफ्ती के चरण पखालते भी आपको नजर में आए। जैसे उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो आइडियोलॉजी का बिल्कुल विपरीत चेहरा था, वो जो अलगाववादियों के साथ था, ये सब बात थी, लेकिन वहां पर सत्ता चाहिए थी। तो दो विधान दो निशान वाली बात भूलकर दो निशान के सामने बैठकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो ये नरेंद्र मोदी की राजनीति है कि जब आपको चुनाव जीतना है, उनका लक्ष्य एक ही होता है। उनका लक्ष्य होता है कि किसी भी तरह से वो प्रादेशिक चुनाव हो या राष्ट्रीय चुनाव, उस चुनाव को जीतना है। और जीतने के लिए किसी का भी साथ लेना पड़े, किसी का को भी साथ से दूर करना पड़े, किसी को तोड़ना पड़े, तो वो करते हैं। हमारी गुजरात की राजनीति पे भी हमने यही देखा है। तो यही जब है और जब विपक्ष जो है वो धीरे धीरे एकजुट हो रहा है, एक कांग्रेस के साथ जिन लोगों को परहेज था वो भी अभी जो है अपनी बातों को भुलाकर, अपने निजी स्वार्थ को छोड़कर किसी न किसी रूप से एक विपक्ष हो जाए, उसकी प्रक्रिया जो है वो चल रही है। वो कहां तक आगे जाएगी वो तो समय दिखाएगा कि कितने दूर तक वो जाते हैं, कि इस प्रकार का स्वरूप जो है वो नेशनल फ्रंट का आता है। वो सारी चीजें है अभी क्यास लगाने वाली चीजें।
लेकिन एक तरफ ये हो रहा है कि सारा विपक्ष जो है, जिस तरह से इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, उन्होंने सारे नेताओं के घर का डोरबेल बजाया है, तो सभी जग गए हैं कि ये जो आग है, आज अगर उसके लिए हम नहीं बोले तो कल हमारे वहां ये होने वाला है, ये अनुभव है वो सारे लोगों को हो गया है। तो उसी चीज को लेकर और लोकतंत्र को बचाने की चीज आपने कहा कि ये सत्यपाल मलिक वाली, आप एक बात देखिए, अगर ये चीज कांग्रेस ने बोली थी तो उनको राष्ट्र विरोधी घोषित कर दिया था, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल या भारतीय जनता पार्टी के किसी बड़े नेता ने ये देश के खिलाफ सत्यपाल मलिक साजिश कर रहे ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है। उनका जो हमला है उसके ऊपर हमलावर जो है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं दिख रही है। और कहीं ना कहीं सत्यपाल मलिक ये भी चीज कर रहे हैं उसके साथ साथ कि सारे विपक्ष के अंदर जहां पर भी कहीं कोई हर्डल है तो उसको कैसे हटाया जाए, इस प्रक्रिया में भी वो लगे हैं। तो ये सारी चीजें देखते हुए भारतीय जनता पार्टी जो है वो 2024 का जो डिजाइन है अपना वो तैयार करने में लगी हुई है। और उसी के अंदर उनको एआईडीएम की याद आएगी, उनको अकाली दल की याद आएगी, उनको एनसीपी, जिसको नेशनल करप्ट पार्टी बोलते थे, वो नेशनल करप्ट पार्टी के साथ भी किसी तरह से जुड़ जाए, अगर नहीं जुड़ पाए तो उसको भी जो है वो तोड़ दिया जाए, अजित पवार को शरद पवार से अलग कर दिया जाए। ये सारी जो है वो रणनीति पे काम हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के भीतर में ये देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अल्पमत में जा रही है। और वहां पर बाहर से आए जो नेता है, बाहर से आया हुआ जो कल्चर है, जो अलग अलग पार्टी के नेता वहां पर लेके आए हैं, वो जो है धीरे धीरे बहुमत में आ रहा है। हम जब गुजरात के अंदर गांधीनगर में जाते हैं तो बहुत सारे, अगर दो तीन लोग हमको भारतीय जनता पार्टी के मूल नेता मिल जाते हैं तो चार पांच ऐसे भी लोग मिल जाते हैं जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, और सचिवालय जो है उनमें वो लोग हमको मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो मंत्रियों के एंटी चैम्बर में बैठते हैं और हमको वेटिंग में बैठना पड़ता है। तो ये स्थिति जो है वो धीरे धीरे पार्टी के संगठन के अंदर जा रही है। और ये जो मिक्सोपैथी हो रही है, जो कल्चर, जो पार्टी विद डिफरेंस वाली जो एक लाइन थी भारतीय जनता पार्टी की, वो धीरे धीरे क्रॉस हो रही है सिर्फ सत्ता पाने के चक्कर के अंदर। तो अभी तो क्या है कि सत्ता मिल रही है, और सत्ता मिल रही है तो जो भी हो रहा है वो होता जा रहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि 2024 के खिलाफ एक नैरेटिव जो खड़ा कर दिया गया है, उसमें सबसे बड़ा जो सत्यपाल मलिक वाली चीज है, जो उनकी जो राष्ट्रवाद वाली थियरी है, उस पर चोट करती है। आज जो दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर जो धरने पर बैठे हुए हैं, वो लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले उनके जो कार्यक्रम है उसके ऊपर चोट कर रहे हैं। महंगाई की जो मार थी वो मार अभी उल्टी भारतीय जनता पार्टी पे चढ़ रही है। जब 2014 के रेट और आज के रेट हम देखते हैं तो लगभग 200-300% जो रेट है वो बढ़े हुए हैं। जो उनकी विदेश नीति थी उसके ऊपर भी चाइना को लेकर जिस प्रकार से अतिक्रमण हमारी सरहदों पर हो रहा है तो एक क्वेश्चन मार्क हो गया है। उनकी जो आर्थिक नीति है उसी पर जो आर्थिक निष्णात है रघुराम राजन जैसे लोग हैं वो कितने क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। जो उनके फाइनेंशियल एडवाइजर थे रामदेव बाबा और श्री रविशंकर साहब, जिन्होंने बताया था कि किस प्रकार से डॉलर के खिलाफ रुपया जो है वो मजबूत हो जाएगा या कैसे ब्लैक मनी आएगा, उनका जो पूरा जो डिजाइन था वो गलत साबित हो रहा है। तो सारी चीजों पर भारतीय जनता पार्टी गिर रही है। उनके पास एक ही सिक्का है और वो सिक्का है नरेंद्र मोदी। लेकिन वो नरेंद्र मोदी के अकेले सिक्के पर, क्योंकि एक ही सिक्का बाजार में 10 बार नहीं चलता, ये नरेंद्र भाई भी अब जान रहे हैं। गुजरात एक अलग यहाँ की भूमि है, यहाँ गुजरात के लोग जो है वो इस बात से सहमत नहीं हो पाते, क्योंकि गुजरात की राजनीति है जो बिल्कुल अलग है, वो नरेंद्र मोदी सेंटर राजनीति है। इसके अंदर ये सब जो बातें हम कर रहे हैं वो उसका बहुत वजूद नहीं रहा। वो ऐसे कहने वाले लोग बहुत अल्पमत में हैं और उसको नकारने वाले लोग बहुमत में हैं। लेकिन पूरे देश के अंदर क्या ऐसा है तो ये नहीं है, और ये भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अच्छी तरह से समझ रही है। और इसीलिए जहां पर भी वो सबसे ज्यादा रिजल्ट लेके आई है, वहां से अगर सीट कम होती है, 2 सीट अगर राजस्थान में भी कम हो गई, अगर 3-4 सीट जो है वो अभी एकनाथ शिंदे के साथ भारतीय जनता पार्टी का तालमेल नहीं बैठा, जिस प्रकार से उनको आखिरी घड़ी में दूल्हा बने थे फडणवीस और घोड़े पे चढ़ा दिया शिंदे को, तो ये जो एक प्रकार का मतभेद हुआ है पार्टी के भीतर वो अभी चल रहा है। तो टिकट बंटवारे में भी वो दिखने को मिलेगा। जिस प्रकार से मुंबई नगर निगम का चुनाव टाला जा रहा है दिल्ली की तरह,
उससे भी कुछ संकेत मिल रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, जहां-जहां पर जेब कटती है, वहां कैसे उसको सिला जाए, इस प्रक्रिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी है। और गिरीश जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। जो दिखता है वो कई बार ऐसा है, हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज है, यहाँ-वहाँ दौड़ रही है, लेकिन उनके कर्टन के पीछे एक दूसरा पॉलिटिक्स चलता है और वो पॉलिटिक्स जब तक उसका कर्टन उठता नहीं है, तब तक पता नहीं चलता। तो इसके ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आगे जाते हुए विपक्ष जो है वो किस प्रकार से एकजुट होता है, कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेके आता है, किस प्रकार से टिकट के बंटवारे का कोई सामूहिक नेतृत्व की बात लेके चलेंगे, जैसे जयप्रकाश नारायण के। अब एक चीज है कि मोदी के खिलाफ कौन, इसका जवाब अगर नेशनल फ्रंट बनाकर देने की कोशिश की गई तो वो विफल हो जाएगा। चेहरे की राजनीति जो है उसमें नरेंद्र मोदी जो है वो एडवांटेज ले जाएंगे। तो हो सकता है कि सामूहिक नेतृत्व के तौर पर एक नेशनल फ्रंट बने कि जिसमें पश्चिम बंगाल के अंदर चेहरा है तो ममता बनर्जी, महाराष्ट्र में है तो शरद पवार रहेंगे, उत्तर प्रदेश है तो अखिलेश रहेंगे। तो जहां जहां जिनकी टीआरपी है, जिनका वजूद है, वो नेशनल फ्रंट को जो है अपने समर्थन दिला पाए, ऐसी एक रणनीति हो सकती है। वरना राहुल बनाम मोदी में क्या होता है वो तो हम देख ही रहे हैं। और जिस प्रकार से कर्नाटक के अंदर जो जहर उगला जा रहा है दोनों तरफ से, वो राजनीति किस प्रकार से हर चुनाव के अंदर हम देखते हैं कि राजनीति का स्तर जो है वो हर बार नीचे जाता है। हम समझते हैं कि बस इससे नीचे नहीं जा सकते, लेकिन हर बार हमारे जो है ये जो ख्याल है वो गलत हो जाता है। तो 2024 आते आते बहुत पानी बहेगा। हमको ये नजर रखनी पड़ेगी कि किस प्रकार से विपक्ष अपनी रणनीति बनाता है और उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपना गेन करने में या अपनी जो स्थिति आज है उसको बचाने के लिए कौन से प्रयास करती है, कौन सी रणनीति करती है, उसपे ध्यान रखना।